गैस पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग वीएस कोड के एक्सटेंशन की मदद से आराम से जो है रिएक्ट कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, हमने कस्टम कंपोनेंट अपना बनाना सीखे थे पिछली वीडियो में। और आज हम सीखेंगे JSX को। JSX बेसिकली क्या होता है, क्या इसका पर्पस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि JSX बेसिकली क्या है। क्या देखिए, JSX जो है आपका सिंटैक्स है रिएक्ट का जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए। अगर इन शॉर्ट में आपको बात करूँ तो ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है आपको सामने, ठीक है, ये मेरे ऐप के अंदर या जो ऐप बार का हमने कंपोनेंट बनाया था, इसके अंदर ये जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन के अंदर, तो ये क्या हमारा पूरा JSX है। अगर JSX इन शॉर्ट में अगर बात बताऊँ सिंपल इन सिंपल वर्ड्स, तो JSX बेसिकली हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है। या फिर आप ये कह लें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के अंदर जो हम HTML लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं JSX। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन हो सकती हैं, आप अपनी वर्डिंग में बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चेंजिंग होती है। देखिए, वैसे तो खैर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा HTML ही होता है, 90% ये, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे पास HTML के अंदर क्लास होती है। ठीक है, हम अपने एलिमेंट्स को क्लास देते हैं। ठीक है, हमारे पास इमेज एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, हम उसको क्लास देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मेरे को क्लास देनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, क्लास। अगर मैं सिर्फ क्लास लिखूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, ये मुझे कह रहा है क्लास नेम आपको लिखना पड़ेगा, क्लास नेम। ठीक है, और अब मुझे इसको क्लास देनी पड़ेगी। मैं इसको देता हूँ हेडिंग। ठीक है, कोई भी क्लास आप दे दें। अच्छा, अच्छा, इसी तरीके से आपके पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं HTML के अंदर। ठीक है, जैसे इनपुट का टैग हो गया, मैं आपको एक इनपुट का टैग बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इनपुट का टैग बना दिया। ठीक है, तो इसने मुझे देखिए यहाँ पर, इसने मुझे यहाँ पर एक एरर दे दिया। ठीक है, ये कह रहा है भाई अगर आपने इसको आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब इनपुट तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे अपना IMG है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्लैश लगाना पड़ेगा। HTML के अंदर हमें स्लैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी एंड में, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, SRC एट्रीब्यूट है या जितने भी एट्रीब्यूट हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था हमारे पास, कि हमारे पास इमेज होती थी, उसके SRC के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इमेज का नाम लिख दिया करते थे। अब क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही पूरा का पूरा हमारा काम हो रहा है, तो हम वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट लगाकर। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसी तरीके से हमें कोई फंक्शन बनाना होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था उसके अंदर। ठीक है, HTML के अंदर, और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा अपर केस हो रहा था। ऑन क्लिक फंक्शन पहले किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते थे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ऑन क्लिक। ठीक है, तो आप देखें इसने मुझे एरर थ्रू कर दिया। अब आपको इस तरह लिखना पड़ेगा थोड़ा अपर केस में। तो ये होता है हमारे पास JSX। ठीक है, अभी हम JSX को मज़ीद ये कि इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, जब आप लोग हम लोग आगे जाएंगे, ऐप्स बनाएंगे हम लोग रिएक्ट की, तो फिर हम ये कि मज़ीद ये कि इसको समझेंगे। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, रिएक्ट का सिंटैक्स है। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, इसकी मैं मज़ीद गहराई में नहीं जाऊँगा। ठीक है, जितना ये कि सिंपल वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन करना था मैंने आपको कर दिया। ठीक है, मज़ीद ये है कि इसको हम आगे रह के समझेंगे। तो होप कि आपको वीडियो समझ आई हो। कोई भी क्यूरी हो तो ये पूछ लिएगा, ठीक है, कमेंट्स के अंदर। And thank you so much guys for watching this video, and I'll see you next time.